राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लंबे समय से मांग चल रही थी और आखिरकार सरकार ने है वो निर्णय कर लिया है। अब राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बात की जाए पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार थे वो पिछले करीबन 4 से 5 महीने से तैयारी कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। हर गांव और ढाणी से एक ही आवाज आ रही थी कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराया जाए, क्योंकि पंचायती राज चुनाव नहीं होने की वजह से विकास कार्य जो गांवों का था वो रुका हुआ था और केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड मिला था वो भी रुका हुआ था। और हाई कोर्ट ने 2 बार डेडलाइन देने के बाद में अब आखिरकार सरकार है वो वापस हाई कोर्ट की चौखट पर पहुंची और अब राजस्थान के अंदर चुनाव है वो आपको एक बार संपूर्ण राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव 90 दिन के अंदर अंदर सरकार ने कहा कि हम करवा देंगे। राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव एक सरकार के गले की फांस बनी थी। पहले आपको पता है कि हाई कोर्ट ने वो आदेश दिया था कि 31 अप्रैल तक राजस्थान के अंदर चुनाव कराया जाए, परंतु उस टाइम सरकार ने हवाला दिया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो नहीं आई और बिना रिपोर्ट आए है वो चुनाव कराए नहीं जा सकते। उसी टाइम आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने एक बयान दिया था कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, सरकार की तरफ से जैसे हरी झंडी मिलती है तो हम चुनाव करा देंगे। परंतु सरकार ने फिर एक हाईकोर्ट से समय मांगा और उसके बाद में डेडलाइन मिली 31 जुलाई को कि 31 जुलाई से पहले संपूर्ण राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव कराया जाए। परंतु अब 31 जुलाई की बात की जाए, 31 जुलाई नजदीक आ रही है और सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट में पहुंची और हाईकोर्ट से समय मांगा गया और हाईकोर्ट को वापस ये दलील दी गई कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है वो नहीं आई और चुनाव आयोग ने कहा कि रिपोर्ट आने के 90 दिन बाद ही हम चुनाव करा सकते हैं, उससे पहले चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। अब राजस्थान की बात की जाए तो अगस्त के अंदर 15 अगस्त के आसपास ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है, क्योंकि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट थी उस पर अब कार्य है तेजी से करना चालू कर दिया गया है और 15 अगस्त के आसपास है वो ओबीसी की रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी और उसके बाद में अगर बात की जाए सितंबर के अंदर संपूर्ण राजस्थान के अंदर चुनाव आपको 3 चरणों में होते हुए नजर आएंगे। सरकार ने कहा है कि हम सितंबर के अंदर चुनाव करा देंगे किसी भी हालत के अंदर। दूसरी ओर बात की जाए तो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो डिले होने की वजह भी कहीं कहीं सरकार के ऊपर आरोप जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर जो रिपोर्टें आ रही है दिल्ली की एजेंसियों की वो सरकार के वर्तमान भजनलाल की सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा रही है कि राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार से आम जनता के अंदर एक भारी नाराजगी है और इसके परिणाम है वो सरकार के विपरीत आ सकते हैं। तो कहीं कहीं सरकार को इस बात का भी डर सता रहा है, इसलिए चुनाव आगे से आगे टालना चाहती है और हाईकोर्ट को अब सरकार ने कहा कि हम अगस्त के अंदर ओबीसी की जो आयोग की जो रिपोर्ट है वो 15 अगस्त के आसपास सबमिट हो जाएगी और उसके बाद में अगर बात की जाए चुनाव आयोग ने कहा कि हम चुनाव भी करवा देंगे। परंतु सवाल यहां खड़ा हो रहा है कि सरकार आखिर हरी झंडी चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रही है, सरकार को इतना कौन सा डर सता रहा है। और बात की जाए कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार बयान दिया है कि अगर चुनाव कराती है तो बीजेपी बुरी तरह हारेगी राजस्थान के अंदर और ये कहीं कहीं भजनलाल को डर सताता हुआ नजर आया। क्योंकि बात की जाए भजनलाल की जो ओपनिंग हुई थी वो भी आपने देखी होगी खराब हुई थी। लोकसभा चुनाव की पहली ओपनिंग में 11 सीटें है वो गंवा दी थी। उसके बाद में अंतर जो उपचुनाव हुआ था ये 2008 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि उपचुनाव का परिणाम सरकार के खिलाफ गया। ये पहली बार ऐसा हुआ, वो भजनलाल की सरकार को दूसरा झटका था। और राजस्थान के अंदर अब पंचायती राज चुनाव में क्या परिणाम आएंगे वो तो परिणाम आएंगे उस वक्त पता चलेगा, परंतु उससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से करीबन 3100 करोड़ रुपए का फंड है जिसमें 1100 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, 1900 करोड़ है केंद्र सरकार ने रोक दिए और केंद्र सरकार ने साफ हवाला दे दिया कि राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव नहीं होंगे तो है पैसे नहीं जारी करें। दूसरी ओर पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। अब उनकी कहीं कहीं एक बार फिर उम्मीद जगी है और राजस्थान के अंदर आपको सितंबर के अंदर या सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के लास्ट वीक में चुनाव होने की संभावना है। 2 संतान वाला था मामला, उसको भी अब कहीं कहीं हटा दिया गया है और सितंबर के आखिरी तक चुनाव होने की संभावना बताई जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।